नमस्कार दोस्तों, ये हमारी टेस्ट की चौथी श्रृंखला है। इससे पहले हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं और इसमें 25 क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। 25 क्वेश्चनों का एक श्रृंखला चल रही है और इसमें रीजनिंग को हम डील करेंगे। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं। पिछले वाले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस थे, ऐसे इसमें भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। ये लगभग कोशिश की गई जितने भी फोर्स के क्वेश्चंस होते हैं, फोर्स का, डिफेंस का, जितने भी यूपी पुलिस है, जितने भी फोर्स डिफेंस जितने भी पेपर हैं, उन सब के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में लगाए जाते हैं। देखिए, अब चलते हैं इस क्वेश्चनों को थोड़ा करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। देखिए, अब इसमें यह है, मैंने पहले इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग आती है उसमें बहुत ही अहम रोल लगता है स्वर और व्यंजन। इसको कहते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। आपको पता है कि वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। 26 सब वर्ड होते हैं, इनमें से 5 कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिएगा आप, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे पास जो वर्ड होते हैं, स्वर होते हैं, इन स्वरों पे डिपेंड ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग है। जैसे कि बच्चों आप देखिए, स्टार्टिंग में देखिए कि यहां पर ए ई दिया गया है, तो ए ई अगर हम देखें यहां से ध्यान से देखो तो इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ई और आई, ये 3 वर्ड हमारे पास दिए गए हैं, लेकिन अगले ही मैंने इसमें देखा कि इसमें दिया गया है ई, यहां से मतलब 2 जो हमारे हैं ना, ये 2 को हमने क्या कर लिया है? कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया है? कॉमन। देखो यहां से यहां तक के 2, ये जो हैं यहां के 3 अक्षरों में से 2 जो हैं वो इसमें एक कॉपी है ऐसे, और ऐसे इसमें से 2 जो हैं ये 2 इसमें कॉपी हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि इसके जो 2 हैं ना, ये 2 हम ऐसे ही कॉपी कर दें। तो हमारा अगर देखने पे पता चले तो हमारा एक तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा होगा। लेकिन तीसरा वर्ड क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीसरा वर्ड हमारे पास क्या होगा। तो तीसरा वर्ड हमारा क्या होगा? देखिए, हमने देखा ए आई, ये 3 एक साथ लिए गए, इसके बाद ये 3 एक साथ लिए गए, फिर ये 3 एक साथ लिए गए, फिर मैंने देखा ये 3 एक साथ लिए गए हैं। अब अगर हम देखें तो ये 3 हम एक साथ लेंगे, ये 2 तो वर्ड हमारे पास आ गए। यहां पे कौन सा वर्ड आएगा वो हम स्टार्ट यहीं से कर देंगे। हमारा पहला ही वर्ड हमारे पास यहां पे आ जाएगा। कहने का मतलब जहां पे एंड होता है वहां पे स्टार्टिंग से फिर से चालू हो जाती हैं चीजें, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलो, आप लोग इसका आंसर तो पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता? देखिए, अब इसमें देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें अगर हम देखें, सही से देखें तो एकमात्र हमें यहां पर अच्छे से हमें दिख रहा है कि जी, इसमें देखिए जी ऐसा है, जी यहां पर है, ए है तो ए इसमें यहां पर है, आर है, तो मतलब पहला वाला वर्ड बनाया जा सकता है। दूसरा देखा, दूसरा भी बनाया जा सकता है। ये तीसरा जो वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि इसमें एल जो है वो इसमें एल कहीं पे भी नहीं दिया गया है। इसमें जो एल है वो इसमें एल कहीं पे नहीं दिया गया है, तो ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। एल इसमें नहीं, बाकी सारे तीनों वर्ड जो बाकी एक्स्ट्रा बच गए हैं वो तीनों बनाए जा सकते हैं ऊपर के। इस ऐसा क्वेश्चन हमेशा हर एक पेपर में आता है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये नंबर फ्री का नंबर होता है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ये फ्री का नंबर है आपका। बस क्या करना है, ये लेटर्स आपको देखने उसमें है कि नहीं है, ये लेटर्स उसमें चेक कर लो, अगर हैं तो हमारा बनाया जा सकता, अगर कोई भी लेटर नहीं है तो वो नहीं बनाया जा सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आया कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन। ये है कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन हमारे पास। इसमें बच्चों क्या किया गया? देखिए, इसमें हमारा कुछ थोड़ा लगाइए, जो भी क्वेश्चन हो तो उसको 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन को रोक लो, उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को आगे चलाओ, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी जगे कि क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब थोड़ा रोक रोक के क्वेश्चन पहले सॉल्व करते चलिएगा, फिर आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, पोस्टर हमारे पास दिया गया है, कौन सा वर्ड है? क्या है हमारे पास? पोस्टेड, POISED। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई शाब्दिक अर्थ ही वाले कोई शब्द हो, कोई भी शब्द दिया सकते हैं, कोई भी शब्द दिया सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भी शब्द। इसमें सिर्फ हमको लॉजिक निकालना होता है, वो लॉजिक क्या निकलना है वो सिर्फ हमको देखना है, बाकी वर्ड से कोई हमें ज्यादा मतलब नहीं होता इसमें। आगे फिर देखें, इसका कोड क्या दिया गया है? CDRHNO
ओ। बच्चों इसको अगर हम देखें सही से तो हमारा इसमें क्या कौन सा अर्थ हमारा निकल रहा है, अगर मैं सही से देखूं तो इसमें हमारे पास P के बाद यहां पर -1 किया गया है, P के बाद यहां पर हमारा -1 किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर पे देखें तो D के बाद यहां पर C हमारा -1 किया गया है। इसका मतलब क्रॉस में माइनस है, क्रॉस में माइनस है, क्लास में -1 किया गया है। अब -1 इसका मतलब ई का फिर यहां पे माइनस होगा और ओ का यहां पे माइनस होगा और यस का यहां पे माइनस होगा, आई का यहां पे माइनस होगा, सब -1 हैं, सब माइनस हमारे 1, समझे। तो बस हमारा जो आंसर पूछा जाएगा अगला वाला तो उसको भी हम बहुत आसानी से बता देंगे। एल हमारे पास है, एल हमारे पास है, ई है हमारे पास, ए है हमारे पास, और कौन सा है, एस है, ई है और डी है। इसका हम कैसे बताएंगे, देखिए बच्चों कैसे बताएंगे, हम एल का यहां पर करेंगे और डी का हम यहां पर करेंगे। तो डी का 1 माइनस अगर हम करें तो हमारे पास सी आएगा और एल का 1 माइनस हम करें तो हमारे पास के आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन है जो डी से स्टार्ट हो के पे खत्म हो, तो हमने देखा पहला भी हमारा है, तीसरा भी और चौथा भी है, मतलब 3 हमारे पास 3 ऑप्शन है। अभी तक हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगली अगर हम बात करें कि हम ई का अगर देखें, हम ई का हमारा क्या होगा और इस ई का क्या होगा, तो ई का अगर हम देखें तो हमारे पास डी होता है, डी के बाद ई आता है, तो यहां पे भी बच्चों डी होगा और यहां पे भी डी होगा। इसका मतलब सी डी से स्टार्टिंग होनी चाहिए और डी और के पर खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, ऐसा ऑप्शन हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर है। और अगर हम चाहें तो हम इसका यस का भी बता सकते हैं, ए का भी बता सकते हैं। यस का हमारा कौन होगा, आर, और एस का, ए का क्या होगा, ए का हमारा एक बैक क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता होगा, ए का एक बैक हमारा, जैसे कि आपको सभी को पता है कि एबीसीडी ऐसे लिखते हैं, एबीसीडी ऐसे लिखते लिखते यहां तक जाते हैं, फिर यन से ऐसे आते हैं तो जेड आता है। अगर हम पूछे कि ए का अगर माइनस देखें तो ए का माइनस कौन हमारा होगा, ए का माइनस जेड होगा, ए का माइनस जेड होगा। अभी एबीसीडी हम कभी को बताएंगे कैसे लिखी जाती है, उस हिसाब से आप लिखोगे। तो एक का अगर माइनस करोगे, अगर एक हमारा यहां पर है और 26 ये है, तो यहां से जब जाएंगे तो बैक हमें 26 नंबर ही मिलेगा, तो हमारा यहां पर हो जाएगा जेड। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है बच्चों। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है कैलेंडर का। अब कैलेंडर का क्वेश्चन हमारे पास है तो इसको थोड़ा हम आपको विस्तार से थोड़ा समझा देते हैं, समझाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है इसको बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला लगाना होता है, एक बेसिक फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूले का प्रयोग करके सदैव आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ट्रिकों के साथ सॉल्व होगा, लेकिन वहां पर एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। एक्यूरेसी के साथ आपको बेसिक से बहुत अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करना चाहिए। अब जैसे कि एक मेरे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ईयर फार है, और ईयर के बाद देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ईयर है प्लस ईयर बाई 4 है प्लस मंथ कोड है और डेट है प्लस सेंचुरी कोड है अपान 7। बच्चों अगर कोई पूछे कि ये 7 से मैंने क्यों किया, ये फार्मूला ही होता है डे निकालने का, अर्थात दिन निकालने का, ये हमारे पास फार्मूला ही होता है। अब बच्चों सभी को पता है कि हमारे पास जब भी कोई डेट आती है, जब भी कोई डेट आती है, जैसे कि आज की अगर हम डेट देख लें, आज वीडियो हमारा जो है ये अपलोड होगा, तो आज की डेट हमारे पास है 8 तारीख, 8 जुलाई हमारे पास है। कितनी है, 8 जुलाई हमारे पास डेट है। देखिए 8 जुलाई 8 जुलाई 2023, इसको कौन सा दिन होगा बच्चों, आप सभी को पता है। इसमें अगर हम पूछे कितनी चीजें होती हैं तो आप सब बता सकते हो कि ये सर हमारे पास तारीख है, तारीख है अर्थात हम कह सकते हैं डेट है ये,
और ये हमारे पास माह है, सबको पता है ये माह है। इसके बाद इसको हम हमेशा कहते हैं क्या है, ये हमारे पास सन है। और सन में बच्चों दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है वर्ष और एक होती है शताब्दी। क्या होती है हमारे पास? शताब्दी। ये दो चीजें हमारे पास सन में होती हैं। सन दो चीजों का समूह होता है, वर्ष और शताब्दी। अगर हम इसमें बोले तो लास्ट के दो अंक हैं हमारे पास, लास्ट के जो दो अंक हैं, ये लास्ट के दो अंक हमारे वर्ष होते हैं और बाकी शताब्दी है। तो वर्ष अगर इसमें हम बात करें तो 23 है और शताब्दी हमारे पास 2 है, 2000 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 2023। समझे बच्चों? तो कितनी चीजें हो गई? 1 2 और इसमें 2 होती हैं 4। तो फार्मूला भी मेरा इसी प्रकार से बना हुआ है। ये बच्चों यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये ईयर वाई 4 होगा। यहां पर ईयर वाई 4 मैंने बोला था, लिखा नहीं, ईयर वाई 4 यहां पर होगा। इस ईयर वाई 4 जो होता है ना, यहां से आप भागफल निकालोगे। क्या निकालोगे? भागफल। यहां से भागफल निकालोगे। भागफल का मतलब होता है पॉइंट में नहीं लेना है, पूरा पूरा लेना है। अच्छा ये होता है, देखो यहां पर ईयर डाल देंगे, यहां पर ईयर बाई 4 डाल देंगे। ईयर बाई 4 इसलिए डालते हैं क्योंकि वर्ष होता है 2 प्रकार का और हमें पता ही चलता है 4 से भाग करके कि अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो गया तो लीपी वर्ष होता है, अगर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं हो पाया तो वो हमारा साधारण वर्ष होता है। ठीक है ना? तो यहां से अगर हमें पता चल जाएगा ये लीपी वर्ष है तो हम लीपी वर्ष वाला कोड डाल देंगे। और अगर हमारा नॉर्मल वर्ष पता चल जाएगा, साधारण वर्ष पता चल जाएगा, तो साधारण वर्ष वाला कोड डालेंगे। इसका मतलब क्या, हमारे पास कोड भी 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल 2 प्रकार के कोड होते हैं। यहां पे मंथ कोड डालने, यहां पर तो डेट जैसी है वैसे ही डाल देना है और यहां पर सेंचुरी कोड डाल देना है। तो सबसे पहले अगली स्लाइड पर हम देखेंगे कि इस कोड, मंथ कोड और सेंचुरी कोड हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। जनवरी, अगर हम देखें, बात करें जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देख लीजिए सबके पास आ गया होगा। अब ये जो हमारा है, ये अगर हम बात करें यहां पर तो साधारण वर्ष का कोड क्या होगा मेरे पास? साधारण वर्ष का कोड क्या होगा? 0 33 61 46 25 0 35। यह है साधारण वर्ष का। तो लीपी वर्ष का क्या दूसरा कोड है क्या? बिल्कुल, लीपी वर्ष का कोड हमारा जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2 हो जाता है, बाकी सब का हमारा समान एजिटिक ऐसे ही रहता है। ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे कोड हैं। सामान्य का ऊपर वाला है, लीपी का नीचे वाला है। ये हमारे कोड हो गए, जरा लिख लीजिएगा सब लोग। ये मंथ कोड हमारे हो गए। और मंथ कोड के बाद अब हम बात करेंगे सेंचुरी कोड हमारे क्या होते हैं। सेंचुरी कोड को भी हम थोड़ा याद कर लेंगे। जहां जहां पे जैसा कोड है, नॉर्मल है तो नॉर्मल डाल दो, लीप है तो लीप डाल दीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सेंचुरी कोड की बात करते हैं। लिख लीजिएगा। ठीक, सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड हम कैसे पता करेंगे? देखिए सेंचुरी कोड हम कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। सेंचुरी कोड बच्चों याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सेंचुरी कोड का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा इसमें याद करना है, सेंचुरी कोड आपका आराम से बन जाएगा। देखिए आप कोई भी लीपी वर्ष ले लो, कोई भी लीपी वर्ष ले लो। जैसे कि आप अगर चाहो तो 1200 ले लो, जरूरी नहीं 1200 ले लो, 800 ले लो, 400 ले लो, 1600 ले लो, 2000 ले लो, कोई भी ले लीजिए। कोई भी लीपी वर्ष लीजिए, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 19, 2000, 2100, 2200,
बच्चों अब हम कहां तक लिखें, आप खुद जितना मन हो लिख सकते हो। 2300 के बाद 2400, 2500, 2600, 2700, जितना लिखो, 2800, 2900, 2000, 2900, 3000, 3100, जहां तक मन हो लिख सकते हो। क्या इसके पीछे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। यहां पर अगर चाहो तो 1100 यहां हो जाएगा, 1000 यहां हो जाएगा, 900 यहां हो जाएगा, 800 इधर हो जाएगा। चाहो तो जितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, यहाँ पे बात को बहुत अच्छे से समझना कि अगर चाहो तो यहाँ पे 800 से भी स्टार्ट कर सको, 800, 900, 1000, 1100, फिर 1200 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ एक ही है कि आप इन सबको ऐसे लिखो और लिखने के बाद एक लाइन ऐसे खींचो, और एक लाइन खींचने के बाद पहली जो भी आपके पास हैं ये सारे के सारे आपके पास लीपी शताब्दी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे के सारे लीपी शताब्दी होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे आपके लीपी शताब्दी होने चाहिए। अब लीपी शताब्दी सब होने चाहिए। देखो 1200, 1600, 2000, ये जितने 2400 वो भी 2 आएगा, जो भी आएगा वो लीपी शताब्दी आएगा। और सबका कोड क्या होगा? पहले वाले का आप कोड रखो 6। क्या कोड रखोगे? पहले वाले का 6 कोड रखिए। और फिर 6 में से 2 माइनस करो, आपके पास बचेगा 4। 4 में से फिर 2 माइनस करो, बचेगा आपके पास 2। 2 में से फिर 2 माइनस करो, आपके पास बचेगा 0। कोड याद नहीं करना पड़ा बच्चों। इस पूरी लाइन का 6 कोड होगा, इस पूरी लाइन का 4 होगा, इस पूरी लाइन का 2 कोड होगा, इस पूरी लाइन का 0 कोड होगा। इन सब के कोड आपके पास पता चल चुके हैं। इतने ही नहीं, जितने आप बनाना चाहो उतने बना, लॉट ऑफ, जितने मन हो। पूरी शताब्दी का कोई भी दिन आप निकाल सकते हो, चाहे कोई भी निकाल सकते हो। ये आपको हम वीडियो जब पूरी तरह से चैप्टर की पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन आप ट्राई करना एक बार, सारे दिनों का आप सारे दिन फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इन सब का कोड हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया, इस पूरी लाइन का 0, इसका 2, इसका 4, इसका, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये सब करने के बाद एक चीज और आपको ध्यान देनी है, वो ये ध्यान देनी है कि जब भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा मतलब शेष फल बचेगा। अगर आपके पास, क्योंकि शेष फल को ही तो आंसर देना है मुझे, अगर शेष फल 0 बचता है तो उसको बच्चों हम रविवार बोलेंगे, अगर 1 बचता है तो इसको हम सोमवार बोलेंगे, और अगर मेरे पास 2 बचता है तो इसको मंगलवार बोलेंगे। ऐसे ही 3 बचता है तो बुधवार बोलेंगे, और अगर 4 बचता है तो हम इसको बृहस्पतिवार बोलेंगे, और अगर 5 बचता है तो शुक्रवार बोलेंगे, और 6 बचता है तो शनिवार बोलेंगे। और आप समझते हैं, फिर 0 को हमने रविवार बता दिया है। ये सारे के सारे हम दिन बोलेंगे। रिमाइंडर जो भी बचेगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी चाहें, और आपको पता है तो आप नोटबुक कर लीजिए। हमारा तो यही मानना है कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, हम दिन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। हो गया होगा आपका, देखिए हमारे पास दिया गया 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। अब सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि हम क्या, इसमें हमारे पास एक फार्मूला हमने अभी लिखा था। क्या फार्मूला लिखा था? सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। ईयर और ईयर वाई 4, ईयर वाई 4 और प्लस मंथ कोड प्लस डेट प्लस सेंचुरी कोड। ये हमने अभी एक फार्मूला लिखा था, और हमने अपान में 7 किया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां से आप भागफल लोगे। भागफल का मतलब क्या होता है मैं बच्चों ये बता देता हूं, जो नए बच्चे हैं समझदार सब समझते होंगे। बाई चांस अगर आपके पास यहां पर 43 है, और अगर आपको 4 से भाग करना है तो 4 एकन 4, रिमाइंडर आपके पास 3 बचा। रिमाइंडर आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्या लेना है, सॉरी यहां पर कितना है 0, 10 चौक 40, 10। ये भाई जो 10 आया ना, ये 10 बचा, कितना 3 आपके पास बचा। जो शेष बच गया इसको नहीं लेना है। यहां पर जो 10 है ना, ये 10 ही लेना है। इसको भागफल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आपको पता ही होंगी, मैथ में पता होंगी कि ये जो होता है वो भागफल होता है, और ये जो होता है वो भाज्य, ये होता है जो भाज्य होता है, और ये जो होता है भाजक होता है, ये भाजक होता है। और इसके बाद नीचे क्या होता है? शेष फल होता है। तो हमें शेष फल से मतलब है, भागफल से मतलब है। भाजक का मतलब भाग करने वाला, भाज्य का मतलब जो जिसमें भाज्य होता है, ठीक है ना। ये चीजें हमारे पास होती हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए ये तो सर आपके पढ़ाते होंगे, सभी को पता होगा ये चीज। तो भागफल की बात है, भागफल आप जान गए होंगे कौन सी चीज है। अब हम चलते हैं,
क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ईयर हमारे पास सभी बच्चों को मैंने बता दिया था कि लास्ट के दो जो अंक हैं, लास्ट के दो जो अंक हैं हमारे पास क्या है, ईयर है वो। तो लास्ट के दो अंक यहां पर लिखेंगे 06 और 06 के बाद 06 को ही हम 4 से भाग करेंगे और प्लस हम मंथ कोड। मंथ कोड का मेरा मतलब है कि ये पूरा पूरा कट रहा है क्या, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो मई का कोड मेरे पास क्या होगा, अभी मैंने आपसे बोला था कोड आप लिख लोगे 033 61 46 25 035। ये सभी बच्चों को बिल्कुल रटना है। मई का कोड क्या होगा, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। देखिए ये सब दिसंबर तक के कोड हैं, तो हमें सिर्फ मई का लेना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड मेरे पास कितना आ जाएगा, एक कोड आ जाएगा और एक यहां पर आप लिख देंगे मंथ कोड। और डेट बच्चों आपके पास कितनी है, 28 डेट है, तो 28 ले लोगे। इसके बाद सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 6। आप अभी पीछे आप अपना से स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो देखेंगे उसमें। अब यहां पर देखिए यहां से आपको भागफल लेना है। भागफल बच्चों यहां से क्या आएगा, 4 को जब काटोगे तो 4 एक का नहीं 4 कट पाएगा। अब यहां पे जोड़ेंगे सबको तो 6 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 और 6 1 7, 7 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 13 में अगर 28 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 1 4। मतलब 41 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 35 में यहां पे 6 जोड़ेंगे। 6 का मतलब क्या होगा मेरे पास, शनिवार। बच्चों क्या होता है 6 का मतलब, शनिवार होगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, शनिवार आंसर आएगा। सब लोग बच्चों एक बार चेक कर लीजिए क्या होगा, 06 होगा। इसका कितना लिखेंगे, 0544 लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा। फिर हमारा मई का कोड क्या होता है, 1 होता है। डेट हमारे पास 28 है और 2000 का कोड होगा मेरे पास 6। जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 7 6 13 1 14 14 7 6 सॉरी 7 1 6 1 7 7 1 8 8 6 14 14 और 28 कितने हो जाते हैं मेरे पास, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 14 और 28 मेरे पास कितने हैं, गलत जोड़ गया है क्या, 6 1 7 7 1 8 8 6 14 8 6 14 हो गए, 14 6 7 8 8 8 6 14 और 14 और 28 थोड़ा चेक कर लेते हैं। 8 12 3 1 4 सॉरी 42 हो जाएगा, गलती से गलत जुड़ गया है, तभी मैंने देखा कि गलत जुड़ गया है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, पूरा ऐड करेंगे हम। ये सब जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 42। जब 42 आ जाएगा तो 42 को जब भाग करेंगे तो 7 7 6 42, 7 6 42 पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका आंसर मेरे पास क्या है, सभी लोग बताइएगा कितना आंसर इसका, रविवार। ये ऐड करने पर सही है ना, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं इसको, यहां पे इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, रविवार इसका आंसर हो गया। पहली बार में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, एक छूट गया था, 42 होगा, 41 आ गया था, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, रविवार होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग देखिएगा। अब ये देखो सेम टू सेम ऐसे ही है, इसी पे है, इसी पे डिपेंड क्वेश्चन है, इसको लगाइए सब लोग, इसको ट्राई करिए। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखो इसको हम थोड़ा स्लाइड पे लेके चलते हैं, आपको स्लाइड पे लेके चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, यदि 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, यदि 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, चलो इसको स्लाइड पे ले चलते हैं तब अच्छे से लगाएंगे हम। 14 जनवरी बच्चों क्या हो जाएगा इसका, 14 जनवरी कितना है, 14 जनवरी कितना है, एक मिनट, 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार है, 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार है। आगे इसमें था क्या, आगे फिर हमारे पास 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 28 फरवरी
2025 को कौन सा दिन होगा? 28 फरवरी 2025 को। अब देखिए बच्चों, इसका ये क्वेश्चन हमारे पास है, ट्राई करो क्या होगा इसमें। मैंने सारा जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, अभी सारे कोड जो मैंने बताए, फार्मूले बताए, इन सब फार्मूलों को आप लगाएंगे तो कैसे लगेगा ये देखिए जरा। इसको हम पहले नंबर में क्या करेंगे, इसको हम राइट दिन फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? राइट मतलब सही दिन इसका फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे यहां से यहां तक का कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। जब हम तो कैसे चेक करेंगे, यहां पर लिखेंगे बी 22 और प्लस 22/4 और प्लस मंथ कोड। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। 5 को 20 नहीं कट रहा है। तो जनवरी का कोड हम कितना डाल देंगे? 0 डाल देंगे क्योंकि नॉर्मल वर्ष है। इसके बाद डेट हमारे पास 14 है, इसके बाद उसका 2000 का होता है 6 मेरे पास। ऐड करिए सब, क्या करेंगे, 14 6 हो जाएगा 20 और 20 और 22 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 और 42 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 47 और 47 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग कितना हो जाएगा? 42 और मेरे पास 5 आएगा शेष फल। बच्चों जो हमारे पास शेष फल आता है वही दिन कहलाता है। अभी मैंने आपको इस वाले इसमें मैंने लिखा था, देखिए जो शेष फल आएगा वही दिन हमारा। 0 को रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, ऐसे सारे दिन आएंगे। तो 6 का हमारा जो आया है रिमाइंडर, यहां पे कितना आया है? 5 रिमाइंडर जब मेरा आया है तो 5 रिमाइंडर को हम क्या कहेंगे? शुक्रवार कहेंगे, जो कि 5 को हमारा शुक्रवार होता ही है। क्या होता है? 5 को शुक्रवार, शुक्रवार होता है, शुक्रवार दिया है, इसका मतलब सही ही आंसर इसने दिया है। सही ही जब आंसर दिया है तो बस इसी को हमें फाइंड आउट करना है। और जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा? 25 लिखेंगे क्योंकि पहले ईयर लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है 25/4 और यहां पे जब इसको काटोगे तो 6 चौक 24 कटेगा हमारा। मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा। और जब रिमाइंडर बचता है तो नॉर्मल वाला कोड डालेंगे। आप सभी को पता है नॉर्मल वाले कोड का फरवरी का क्या होगा? हमारे पास 3 होगा। तो 3 होगा तो इसको जब 3 डालेंगे यहां पर, इसके बाद डेट हमारे पास है 28 डालेंगे और 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। बटे करेंगे 7, अपान में 7 डालेंगे, सबको जोड़ेंगे अगर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 25 ये है, 28 ये है, 6 ये है, 6 ये। ठीक है, अब 6 6 12, 6 6 12 3 15 और 15 और 25, 15 और 25 कितना हो जाएगा? देखिए 25 और 15 और कितना है हमारे पास? 28। ये हमारे पास है 5 5 10 और 10 18 के 8, 2 2 4 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा? 68 हमारे पास हो जाएगा। और 68 का अगर हम भाग करेंगे तो देखिए बच्चों सभी लोग देखिएगा, 68 का अगर हम भाग करेंगे 7 से तो 7 8 56, 7 नाम 63, 63 यहां पे करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 शेष। और जब 5 बच्चों शेष बचेगा हमारे पास तो हमारा क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। मतलब जो दिन ऊपर दिया था वही दिन यहां पर है, तो जो हमारा राइट आया वही दिन आएगा। इसमें एक चीज आप समझ जाएंगे, जितना ऊपर वो घोटाला करेगा, कहने का मतलब है सीधे सीधे समझो, जितना ऊपर वो आगे पीछे बढ़ेगा उतना ही आपको आगे पीछे बढ़ना है। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप सारी चीजें लिख सकते हो, ये पूरा आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन पूरा इसका ये उतार सकते हैं, पूरा ये पूरा क्वेश्चन लगा हुआ है आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या आएगा आंसर? शुक्रवार। क्या बच्चों आ जाएगा इसका आंसर? शुक्रवार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन। आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, कई वीडियो में बताया हूं मैंने, फिर आने वाले सब वीडियो में मैंने बता चुका हूं। चलो आज इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या बनेगा हमारा। सबसे पहले कथन का फिगर बनाएंगे, कुछ मकई। देखिए कुछ मकई जो हमारे पास है वो मकई कुछ क्या है? मिर्च है। चलिए फटाफट करते हैं। अब कुछ मकई मिर्च है और कुछ मिर्च आलू है।
ये हमारा फिगर बन गया। अब यहां पे पहला हमारा पूछा गया है कुछ मकई आलू हैं क्या, कुछ मकई आलू हैं, दोनों दूर दूर हैं। मैं पहले ही बता चुका जो दूर दूर होते हैं उसमें कोई रिश्ता नहीं बनता, ना कुछ का बनता है ना सभी का बनता है, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। दूसरा है कुछ आलू मकई हैं, आलू मकई, देखो मकई आलू की बात करें इसमें सिर्फ इधर से उधर चेंज हो गया है, और इसका मतलब ये भी हमारा गलत होगा, दोनों के दोनों हमारे गलत होंगे। जब मकई आलू दूर दूर है, दूर दूर में कोई रिश्ता नहीं बनता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइदर केस हो जाएगा। इसमें कौन सा केस हो जाएगा, नाइदर केस, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। क्लियर है ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समीकरण पे रखना है, बस आपको देख लीजिएगा, समीकरण पे आपको रखना है। देखिए बड़े बड़े चैप्टर्स का अगर देखा जाए, जैसे कैलेंडर है, कुछ भी है, छोटे छोटे, हमने आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, छोटा सा आपको बताने की कोशिश की, मैंने विस्तार से इसको नहीं पढ़ाया है, बस खाली आपको मैंने बताया है। लेकिन हाँ, इतना अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। पहले नंबर पे हमारे दिया गया है 185, क्या है 185, 185, और n का मतलब हमारे पास बच्चों क्या है, भाग। n का मतलब मेरे पास है भाग, तो यहां पे भाग लगाएंगे और हमें लिखना है p। इसके बाद यहां पर 5 लिख दिया, 5 के बाद मेरे पास p है, और p का अर्थ है मेरे पास प्लस, और प्लस के बाद हम लिखेंगे 62, 62 के बाद है यम, और यम का अर्थ है माइनस, माइनस लिखेंगे और फिर लिखेंगे 32, और 32 यहां पर ये है o, और o का अर्थ है गुणा, तो गुणा लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 4, और 4 के बाद हमारा है p, और p का अर्थ है मेरे पास प्लस, p का अर्थ है प्लस, और आखिर में क्या लिखा है 32। ये हमारे पास सारे लिख गए हैं। आपको पता होगा बोडोमॉस रूल क्या होता है, एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, जितने सबसे छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ सॉल्व करोगे, फिर भाग सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे। ये सब ऐसे सॉल्व होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं सारे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। जब भाग सॉल्व करेंगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और बचा मेरे पास कितना, तो 7 बचे 35, क्योंकि 3 बचेगा, 37 बचेगा मेरे पास, 7 5 तिया 15, 37 बचेगा, और प्लस मेरे पास कितना है 62, और 62 माइनस। अब यहां पर अगर देखें तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहां पर मैं आपके पास क्या लिखा गया है, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो 4 दूनी 8 लिखेंगे इसको, और 4 तिया 12, 128 प्लस 32। बच्चों सारे प्लस वाले जोड़ लेंगे, फिर माइनस कर देंगे। प्लस वाले कितने, 37 है, 62 है, 32 है, तो देखो 37, 62 और 32, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 2 9 2 11, 11 6 3 9 1 10 3 13, ये 123 हो जाएगा। 123 में से हम 128 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या 3 ऑप्शन में है कहीं पर, बिल्कुल है 3 ऑप्शन में। कितना बचेगा, 3 बचेगा। 131 में से 128 घटा देंगे, 3 बचेगा। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, 4th नंबर ऑप्शन मेरे पास है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर, फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, देखिए क्वेश्चन, ये हमारे पास ब्लड का क्वेश्चन है, थोड़ा आप लगाओगे, अब बाकी कोशिश करते हैं इसको लगाने की। ठीक है, इशारे करने वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट एक लगाने का है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब हर चैप्टर, हर वीडियो में, हर टेस्ट में ब्लड के क्वेश्चन लाएंगे तो हम आपको धीरे धीरे पूरी चीजें समझाएंगे। चलो, फोटो की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ये है रोहन, मान लो कहां है, रोहन, ये है रोहन, और रोहन एक आदमी की ओर इशारा करते हैं, मतलब ये है आदमी, ये है आदमी। रोहन इशारा करता है आदमी की तरफ, इशारा करते हुए कहता है उसकी बेटी। अब रोहन अगर बेटा कहने वाला है, रोहन अगर कहने वाला व्यक्ति है तो वो बात को 2 जगह से स्टार्ट कर सकता है, या तो खुद से करेगा या तो जिसके लिए कह रहा है उसके लिए। जैसे रोहन इससे कह रहा है, मतलब रोहन किसी और से कह रहा है, ये आदमी के लिए कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमेशा 3 लोग होते हैं, ध्यान रखना, एक कहने वाला होता है, और एक सुनने वाला होता है, और एक जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है, जिसके बारे में कह रहे होते हैं। कहने का मतलब होता है एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष कहता है, मध्यम पुरुष सुनता है, और अन्य पुरुष जो होता है उसके बारे में चर्चा हो रही होती है। क्लियर है ना। तो ये रोहन आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बेटी, इसकी बेटी मतलब उसकी बेटी, उसकी बेटी का भाई,
कहने का मतलब, अब आपको एक चीज और बता दें, जितने फीमेल हैं उनको मैं सर्कल से डिनोट करूंगा और जितने भी मेल हैं उनको मैं वर्ग से डिनोट करूंगा। फीमेल को इससे करूंगा, वर्ग को मेल से करूंगा। ये फीमेल है, फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो ये इस आदमी की बेटी और बेटी का भाई, इस आदमी की बेटी का भाई मेरी मां, अब ये बोलती है मेरी मां, मेरी मां मतलब ये मेरी मां के बेटे का भाई है, मेरे बेटे का भाई, इसकी मां का बेटा यही होगा और इसका भाई है। कहने का मतलब ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है। तो अगर ये एक ही है, अब कहने का मतलब है अगर ये एक ही है तो कैसे इसको हम करेंगे, इसका भाई बनेगा ये और इसका भाई बनेगा रोहन। अभी आपको फिर से बता देंगे रोहन, और रोहन के ऊपर इसकी मां बनेगी। तो पूछा गया है वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है। इसका भाई बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, भाई बनेगा। ऑप्शन तो इसमें भाई आ जाएगा, लेकिन हम आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस विधिवत इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आपको। देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो करना क्या, इसमें 3 लोग होते हैं। देखो अब यहां पर रोहन है, ये रोहन जो है, ये रोहन कोई बात को कहता है, ये आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है और इससे कहता है कि तुम्हारी बेटी, इसकी बेटी बच्चों ये हो जाएगा, इसकी बेटी ये हो जाएगा। अब इसकी बेटी का भाई, इसकी बेटी का अगर भाई की बात करें तो इसकी बेटी का भाई ये हो जाएगा, इसकी बेटी का भाई। अब यहां पर अंत हो गया ना, यहां पे अंत हो गया। अब ये बोलता है कि मेरी मां के, मेरी मां मतलब इसकी मां, इसकी मां, मेरी मां के बेटे, इसकी मां का बेटा ये हो सकता है और इसका भाई मतलब ये। अब ये यहां पर अंत हो गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 2 अंत होते हैं, क्योंकि जब 2 जगह से स्टार्टिंग है तो 2 जगह से अंत होते हैं। एक्चुअल में दोनों अंत अगर एक कर दो तो क्वेश्चन पूरा बन जाता है। कहने का मतलब ये अंत अगर एक जगह पे हम कर दें, एक कर दें, अब इस अंत को अगर इस पे रख दें, मतलब ये वाला अगर इस पे रख दें तो इससे पड़ोस में हमारा बनेगा रोहन और रोहन के ऊपर हमारा क्या बनेगा, मम्मी इसकी बनेगी, रोहन के ऊपर इसकी मम्मी बनेगी। और पूछा क्या गया है कि वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यह व्यक्ति जो है वो रोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो इस व्यक्ति का इसका क्या संबंध है, मान लीजिए रोहन है हम और ये मेरा है भाई और ये है मेरी बहन, ये है मेरी बहन, ये मेरा भाई है, ये मेरी है बहन और ये बहन के पिता हैं। तो हमारा ये आदमी बन जाएगा पिता, सॉरी इसमें पिता है भाई नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, पिता ऑप्शन में होगा, क्या होगा, पिता बन जाएगा हमारा। क्योंकि इस प्रकार वह व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, रोहन, रोहन इस आदमी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, पिता हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो बच्चों लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, पिता हो जाएगा इसमें। ठीक है ना बच्चों, भाई नहीं पिता होगा ऑप्शन में। गलती से हमसे निकल गया था पहले कि भाई होगा, मैंने देखा नहीं ध्यान से, वो गलती से लग गया था। अब इसमें इसका रिश्ता क्या होगा, पिता, क्योंकि रोहन अगर हम स्वयं को मानेंगे तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और बहन का पिता मेरा पिता होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह है श्रृंखला, हमारी श्रृंखला का क्वेश्चन है और जल्दी से आप इसको तुरंत देखते देखते फाइंड आउट कर दिए होंगे, इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है। ये बच्चों 11 का स्क्वायर है कि 11 नंबर पे होता है। और इसके बाद क्या इसमें कुछ मिस है, क्या कुछ भी मिस नहीं है, कुछ भी मिस नहीं है। यन होता है 14 नंबर पर, यन होता है हमारा कितना नंबर पर, 14 नंबर पर होता है। ये है 11 नंबर पर तो 11 का स्क्वायर है, ये है 14 नंबर पर तो 14 का स्क्वायर है और ये है 19 नंबर पर तो 19 का स्क्वायर है। और बच्चों इसमें कौन सा सही होगा, तो आपको पता है ये ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ये क्यों सही होगा, क्योंकि 676 ही हमारा किसका होता है, 26 का होता है। 26 का ही क्यों लगाया बच्चों, यहां पर 11 है, यहां पर 14 है, 11 में कितना ऐड हुआ, देखिए 11 में कितना ऐड हुआ है हमारा, 14 के लिए 3 ऐड हुआ है। अगर मेरा यहां पे मान लीजिए 11 है और यहां पर 14 है, यहां पर 19 है, तो देखिए यहां पर 3 ऐड हुआ है। और यहां की बात करें तो यहां पर हमारा कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है,
और अगर यहां पे अगर ऐड करें 3 2 5 और 5 2 अगर 7 ऐड हम कर दें तो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। इसका मतलब 26 का ही यहां पर स्क्वायर होगा और 26 का स्क्वायर होता 26 पर होता कौन सा है जेड, और जेड का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 676। कहने का मतलब 11 14 19 26 यहां पर जोड़ा गया 3 और फिर जोड़ा गया 5 और फिर जोड़ा गया क्या मेरे पास यहां पर 11 था, यहां पर कितना था 14 था, यहां पर कितना है मेरे पास यहां पर है 19, अब आगे हो जाएगा 26। क्यों? क्योंकि यहां पर जोड़ा गया 3, यहां जोड़ा गया 5 और यहां जोड़ा जाएगा 7 और 7 का जेड 26 का जेड आएगा और जेड का स्क्वायर क्या होता है 676। ऑप्शन नंबर ये। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका क्या होगा सब लोग देखो ध्यान से लगाओ जरा, इसका क्या होगा K2। देखिए सब लोग क्या होगा, बहुत आसान है लगा सकते हो। K के बाद अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों क्या छूटा है मेरे पास, यहां पर L1 छोड़ करके M दिया गया KLM, इसके बाद NO PQ RS PU, इसका मतलब U रखेंगे यहां पे कौन है U से तो 2 ऑप्शन है, फिर कौन सा सर रखेंगे आगे देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 कौन सा हो जाएगा हमारा U बराबर 12। क्लियर है ना कि एक एक छोड़ करके लेटर लिखा गया है और 2 2 छोड़ करके अंक लिखे गए हैं, एक एक छोड़ करके लेटर 2 2 छोड़ करके अंक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2015 में फरवरी महीने में कितने सोमवार होंगे यदि महीना रविवार पे समाप्त हो? फरवरी 2015, पहले ये बताइए 2015 हमारा कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि नहीं है कि लीपी वर्ष है? साधारण वर्ष अगर है तो साधारण वर्ष का मतलब इसमें फरवरी हमारी कितने की होगी 28 की होगी, क्योंकि फरवरी हमारी लीपी में कितनी की होती है 29 की होती है कि नहीं होती? वैसे फरवरी हमारी 28 की है, तब हमारी फरवरी 28 की है तो 28 तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा रविवार होगा। 28 को हमारा रविवार होगा और 28 में से अगर हम 7 घटाएं, 28 को मतलब रविवार होगा, और अगर हम देखें तो पहला सोमवार हमारा किस दिन पड़ रहा है 28 को, अगर हमारा थोड़ा रुक जाइए इसको हम साफ करें, 28 को यहां पर अगर देखें 28 को अगर रविवार है, क्योंकि यहां पे बोला गया है आखिरी महीना का आखिरी दिन समाप्त होता है रविवार को, तो 28 को अगर रविवार है तो 27 को अगर हम देखें तो 27 को हमारा पड़ेगा शनिवार, और 26 को देखें तो 26 को हमारा पड़ेगा शुक्रवार। बच्चों अगर यहां पर 25 की बात करें तो 25 को हमारा पड़ेगा बृहस्पतिवार, ध्यान से देखिएगा बच्चों सभी। और अगर हम एक चीज देखें 24 को अगर देखें तो 24 को हमारा पड़ेगा बुधवार, और 23 को देखें तो हमारा पड़ेगा मंगलवार, और बच्चों 22 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। अगर उल्टा आए तो ये सोमवार हमारा लास्ट सोमवार 22 तारीख को है। अगर लास्ट सोमवार 22 तारीख को है तो इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो 22 में से 7 घटाएंगे तो 15 तारीख को भी सोमवार ही होगा, और 15 में से और 7 घटा दें तो हमारा कितना होगा 8 7 15, 8 को भी सोमवार ही होगा, और इसमें से फिर अगर 7 घटा दें तो हमारा 1 तारीख को भी क्या होगा सोमवार ही तो होगा, क्योंकि 2015 की जो फरवरी है वो 28 की होगी, क्योंकि लीपी में कितने की होती है 29 की फरवरी होती है, एक दिन उसमें बढ़ जाता है ना एक दिन। तो अब देखो सोमवार मेरे पास कितने आए बच्चों, कितने सोमवार मेरे पास आए? पहला देखो सोमवार, पहला 2 3 4, मतलब पहला ये, दूसरा ये, 3 ये 4, मतलब सोमवार अगर देखे जाए इसमें कितने आएंगे फरवरी माह में तो 4 सोमवार हमारे पास आएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा 4 सोमवार हमारे पास। कहने का मतलब है किसी डेट में अगर 7 दिन जोड़ दो, 7 जोड़ दो तो वही दिन आएगा जो दिन था। जैसे अगर आज के दिन हमारा शनिवार है
और आज 8 तारीख है और शनिवार है, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ए सी का पुत्र है। किसका पुत्र है भाई? देखिए ए जो है वो किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। ए जो है वो किसका पुत्र है बच्चों? सी का पुत्र है। जब पुत्र है, अभी मैंने बताया था फीमेल जो मेल होता है इसको ऐसे डिनोट करेंगे, फीमेल को उसे सर्कल में करते हैं। तो सी का पुत्र कौन है? ए। लेकिन सी ए की माता नहीं है। सी जो है वो ए की माता नहीं है। जब माता नहीं है तो इसका मतलब ये पिता होगा। क्लियर है? क्योंकि माता नहीं है तो पिता होगा। हम आपको बता दें इसमें सिंगल जब भी ऐसा डंडा हम लगाते हैं तो भाई बहन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? भाई बहन के लिए लगाते हैं। और जब हम डबल डंडा लगाते हैं तो पति पत्नी के लिए लगाते हैं। किसके लिए? पति पत्नी के लिए लगाते हैं। और जब कोई ऐसा खड़ा डंडा लगा देते हैं ऊपर से नीचे तो ये मम्मी पापा या तो माता और पिता के लिए लगाते हैं, पिता या माता के लिए लगाते हैं। आई होप समझ गए होंगे। ये डंडा अपने से ऊपर जब लगाएंगे तो मम्मी पापा के लिए लगाएंगे और अपने से नीचे लगाएंगे तो हम अपने पुत्रों के लिए मतलब संतान के लिए लगाएंगे। अब ये देख लो, ए के ऊपर लगा है तो सी इसकी, अब यहां पे बोला गया लेकिन सी ए की माता नहीं है। अगर माता नहीं है तो पिता तो होगा, क्योंकि ऊपर डंडा लगा है तो पिता होगा वो। चलो आगे चलते हैं। बी ए की बहन है। जो बी है वो ए की बहन है तो बी यहां पर ए की बहन हो जाएगी। आगे देखो, सी डी का एक विवाहित जोड़ा है। सी और डी आपस में विवाहित जोड़ा है, इसका मतलब डी इसकी पत्नी हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी। अब यहां पर कि बोला गया था डी और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो भाई ये अगर आदमी था तो जाहिर सी बात है अगर विवाह हुआ तो वो क्या होगी? औरत ही तो होगी। क्लियर है ना? तो ये विवाहित जोड़ा है। आगे बोलो क्या बोला गया है? सी ई सी की माता है। ई जो है वो सी की माता है। अब इस क्वेश्चन में ई ऊपर चला जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, ई सी की माता है। तो बच्चों देखो ई जो है वो सी की माता है। तो बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा क्या करूं, थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब हाई, आई होप शायद समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए आ गया होगा समझ में, नहीं आया ऊपर ही रहेगा। चलो एक बात ठीक है, देख लिया ई ऊपर सी के ऊपर, अब आ जाएगा, अब आ गया क्लियर, ठीक। ई सी की माता है, क्लियर हो गया। चले अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए की माता कौन है? ए की माता कौन है? तो ए की माता कौन है बच्चों? ए की माता कौन बनेगा? डी। देखिए साफ साफ दिख रहा है, ए के पिता सी हैं, उनकी वाइफ ही तो माता होंगी, तो ए की माता कौन है? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डी होगा इसमें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत टाइम है, बहुत 12 क्वेश्चन हुए अभी, बहुत। चलो चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं, क्योंकि अब इसमें देखिए 7 13 क्या इसमें करना होगा, फटाफट देखो। 7 13 25, सॉरी सॉरी, ठीक। अब देखिए देखिए क्या क्वेश्चन है? 7 है, 13 है, 25 है, 43 है और 67 है। बच्चों आगे का हमसे पूछा गया है, क्या करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, कितना जुड़ेगा यहाँ पे? 13 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 7 5 12 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 7 5 12 जुड़ जाएगा। सब ये देखो जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कितना जुड़ा? 5 यहाँ पे जुड़ा, 30 हो गया, 30 और 10 13 यहाँ पर, 30 5 यहाँ पर, 13 वहां पर, तो 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 जुड़ेगा। इसके बाद यहां से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? 4 2 24 जुड़ेगा। बच्चों एक चीज अगर हम देख लें तो यहां पर 6 जुड़ रहा है, 6 के बाद 12 हो रहा है, 18 हो रहा है, 24 हो रहा है, इसका मतलब 6 ऐड हो रहे हैं। जब 6 ऐड हो रहे हैं तो 30, 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 जब 67 में 30 हम जोड़ देंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 और 7 3 9, इसका मतलब हमारे पास यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 97 ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास। ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? 97।
ठीक है ना। इसमें सिर्फ डिफरेंस पर लिया गया क्वेश्चन है, इसका 97 आंसर आएगा। क्लियर, चलो चलते हैं आगे। देखिए बेफालतू का मतलब है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन जितने कर सकते हैं। देखिए फिर आ गया सॉक्स का क्वेश्चन, अब इसको फिर से लगाइए, वीडियो को रोक रोक के आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, थोड़ा रोकिएगा, लगा लीजिएगा, फिर राइट को आंसर को आप फाइंड आउट करिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लगाते हैं फटाफट। क्या है हमारे क्वेश्चन, क्या है, कुछ संतरे पीले हैं, कुछ संतरे, ये देखो संतरे हैं, कुछ संतरे क्या हैं, पीले हैं, अब कुछ पीले अंगूर हैं, कुछ पीले अंगूर हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ संतरे अंगूर हैं। क्या कुछ संतरे अंगूर दिख रहे हैं क्या, देखो अंगूर लिखा है यार, क्या है, अंगूर हैं, अंगूर। अब पहला क्या बोला गया, कुछ संतरे अंगूर हैं। कहां संतरा कहां अंगूर, दोनों दूर दूर हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि जो दूर दूर होते हैं वो कभी भी निष्कर्ष हमारा सही नहीं हो सकता। दूर दूर सिर्फ पॉसिबिलिटी में सही होता है। कहां सही होता है, पॉसिबिलिटी में सही होता है। दूसरा, सभी अंगूर पीले हैं। सभी अंगूर पीले का मतलब सभी अंगूर पीले, क्या अंगूर सारे पीले हैं, नहीं है, अंगूर कुछ ही अंगूर तो पीले हैं ना, सभी तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी कौन सा केस आएगा, नाइदर हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, नाइदर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आई होप पूरी तरह से समझ में आया होगा आपको। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए एक मिनट, ट्राई करिए। ट्राई करिए। बोला गया 70 छात्रों को, 70 छात्रों की एक कक्षा में रवि केवल 24 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है। कहने का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर 24 छात्रों से वो ज्यादा अंक प्राप्त करता है तो उसका स्थान कौन सा हुआ। कहने का मतलब है उससे नीचे से इसके पास सिर्फ 24 ही छात्र ऐसे हैं जो नीचे हैं। इसका मतलब इसका स्थान खुद में नीचे से कौन सा है, 25वां है, क्योंकि इससे ये 24 लड़कों से ऊपर है। क्योंकि बोला गया है रवि केवल 24 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब कहने का है कि रवि से 24 छात्र नीचे हैं। 24 छात्र कहां हैं, इससे नीचे हैं बच्चों, 24 छात्र नीचे हैं। इसका खुद का स्थान नीचे से कौन सा है, नीचे सा इसका 25वां स्थान है। आगे बोला गया है वृत्ति केवल 15 छात्रों से कम अंक प्राप्त करती है। तो ये कहने का मतलब ये मान लीजिए वृत्ति है, और वृत्ति का स्थान अगर हम फाइंड आउट करें तो इससे ऊपर जो है 15 छात्र हैं। अगर इसके 15 छात्र हैं तो ऊपर से इसका स्थान कौन सा होगा, 16वां होगा। इससे 15 छात्र ऊपर है तो इसका खुद का स्थान कौन सा होगा, 16वां, और इसका स्थान नीचे से है कितना, 25वां। पूरी क्लास में 70 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 70 छात्र हैं। अगर 70 छात्रों में से ये दोनों जोड़कर माइनस कर दें तो बीच का पता चल जाएगा, क्योंकि बीच निकालने का फार्मूला ही होता है। अगर आपको पता है, नहीं पता तो लिख लो। अगर बीच के छात्रों की संख्या अगर बताने हैं, बीच के छात्रों की संख्या, बीच के छात्रों की संख्या अगर मुझे बतानी है, बीच के छात्रों, अरे सॉरी, बीच के छात्रों की संख्या जब बतानी होती है तो इसको हम कैसे बताते हैं, टोटल में से लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ करके माइनस कर देते हैं हम, ठीक है ना। जो लेफ्ट से है, जो राइट से, अर्थात इसमें लेफ्ट राइट तो है ना, जो ऊपर से है, जो नीचे से है, दोनों तरफ से जोड़ करके टोटल से माइनस कर देंगे, हमारे बीच की संख्या पता चल जाएगी। और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 25 और 16 जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 70 में से हम निकाल देंगे। 70 में से जब 41 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9, और 6 यहां पर कितना बचेगा, 29। इसका मतलब बीच की संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी बच्चों। कितनी आ जाएगी, 29। और रवि का नीचे से 25वां स्थान, वृत्ति का ऊपर से 16वां स्थान, दोनों को जोड़ दिया और 70 में से माइनस कर दिया, हमारे बीच की संख्या पता चल गई। ये हमारी बीच की संख्या 29 आएगी। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप आराम से निकाल सकते हो, अभी मैंने बताया था।
अब इसको फटाफट रोक करके आप पूरा नहीं अगर समझे तो वीडियो पीछे जाके समझिएगा और फिर इसको लगाइएगा। मैं आपको तुरंत बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। 76 प्लस 76/4 और प्लस जुलाई का कोड क्या होता है आपके पास 6। देखिए 0 33 61 46 25 0 35 ये कोड होता है मेरे पास। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कितना होता है 6 होता है। डेट कितनी है मेरे पास 16 और 1700 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था सेंचुरी कोड पता करने के लिए पहले कोई लीपी सेंचुरी लिखो। 1600 के बाद 1700, 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900, इसके बाद 2000। फिर यहां पे आ जाओ, पहले का कोड 6 था, 4 था, 2 था, 0 था, तो 4 यहां पर लिख देंगे और अपान में क्या करेंगे 7। इसको जब हम काटेंगे तो काट के कितना आएगा मेरे पास, यहां पे जब इसको काटेंगे तो 4 1 4 कटेगा, बचेगा कितना 3 और 9 चौक 36, 19 चक्को 76। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन जुलाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोड हमारे सिर्फ जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं। तो हमारे सब जोड़ो 16 और 4 20, 26 और 26। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा 76 19 और 16 4 20 और 4 26। देखिए अब जोड़ेंगे हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 15, 9 6 15 और 15 6 21, हाथ से लगे 2 कितना हो जाएगा 7 1 8 8 2 10 2 12 121। अब 121 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 1 7 कितना बचा 7 5 12, 7 5 12 और 7 7 49। कितना रिमाइंडर बचा मेरे पास बच्चों 2, और 2 का मतलब मेरे पास क्या होता है बच्चों मंगलवार। इसका दिन कौन सा मेरे पास आ जाएगा मंगलवार। सारे लोग नोट कर लीजिए इसका कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा मेरे, ठीक है। इसका कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा। क्लियर, सब लोग लगा लीजिए। ठीक है चलते हैं आगे। चलो 17 नंबर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए ध्यान से, कौन सा नहीं बना सकता, अपने आप बना सकते हो। कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता है, यही एक है। कैसे, अब ऐसे कैसे देख लो, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। देखो कौन सा वर्ड ऐसा है, पूरे उसमें कहीं पे टी है ही नहीं। क्या इसमें पूरे इसमें टी है, कहीं पे टी नहीं है। जब टी नहीं है तो नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। टी तो है, टी तो है, सॉरी टी तो है। इसके बाद कौन सा नहीं, ए नहीं है, सॉरी ए तो टी तो उसमें है, ए नहीं है, सॉरी क्या हो गया ए नहीं है कहीं पे। इसका मतलब तीसरा वाला नहीं बनाया जा सकता, ए नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस थे, ये फ्री के नंबर होते हैं, मैं पहले ही बोला था ये सब फ्री के नंबर है। ये इनको आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 17 नंबर हो गया है। चलिए 18 पे चलते हैं। बहुत आसान है, लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, आप आराम से देख सकते हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन ओ, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी एच आई, ये ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना, देख लीजिए फटाफट। 18 नंबर हो गया 3, नंबर इसका कौन सा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, चलिए 18 नंबर हो गया हमारा। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा अच्छा लॉजिक इसमें है। लॉजिक क्या है इसमें, देखिए हम एक आपको लिख के बताते हैं, आप बाकी लगा लीजिएगा इसको। हमारे पास H है और H का E लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है और T लिखा हुआ है A। बच्चों पहले नंबर में आप वीडियो को रोकिएगा और रोक करके लगाइएगा, जरूर लगा लें, उसके बाद ही आप इसको देखिएगा। पहले आप अपना पूरी कोशिश कर लो क्या ये आपसे क्वेश्चन लग जा रहा है। अगर लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग जा रहा है तो फिर आगे चल के देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके कोड क्या दिया गया है 85 32 19 और 5। बच्चों देखिए ध्यान से, इसके कोड ये दिए गए हैं और इसके कोड ये दिए गए हैं। आपको इसका कोड फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट इसको कोड को करेंगे जरा नोट करके देखिएगा। तब तक पानी पी लें तो आप। चलो H कितने पे होता है, H की अगर हम बात करें तो H हमारे पास कितने पे होता है, सभी बच्चों को पता है H कितने पे होता है 8 पे होता है।
और ए की बात करें तो 5 पे होता है, सी की बात करें तो 3 पे होता है, और बी की अगर टी की बात करें तो टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है, और ए की बात करें तो ए 1 नंबर पर है, और आर की जब बात करें तो आर हमारा होता है 18 नंबर पर, और ई हमारा है 5 नंबर पर। देखने से कुछ बच्चों पता चला क्या चल रहा है इसमें? कुछ पता चला? कुछ तो पता चला होगा ना, कुछ तो पता चला होगा ना। देखिए हम अगर देखें तो 8 का एच टी वैसे लिखा गया है, 5 का 5 लिखा गया, 3 का ऐसे, 20 के मतलब दोनों अंक जोड़ करके लिख दिए गए, एक का ऐसे, 18 का 8 और 1 9 ये लिख दिया गया, ई का 5 क्या ऐसे इसमें लिखा गया? एम का कितना होता है 3, क्या 3 को 13 मतलब एम का होता है 13, 13 को 3 और 1 जोड़ करके 4 लिखा गया। इसका मतलब सारे नंबर्स लिखे गए ऐसे। एच का 8 होता, देखो 8 लिखा गया। अगर एन की बात करें तो 14 होता, 14 का मतलब कितना 5 लिखा गया, क्या देखो 5 लिखा गया। ये सारे कोड हमारे वैसे लिखे गए। इसका मतलब हम सारे कोड ऐसे लिख सकते हैं। ओ का कोड हमारे पास कितना होता है, ओ का अगर कोड हम निकालें तो ओ हमारे पास कितने नंबर पर है, ओ हमारा 15 नंबर पर है, और पी अगर हम देखें तो पी हमारा कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर है, ये है हमारा 15 नंबर पर, और ये हमारा है 16 नंबर पर, आई हमारा है 9 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, 9 नंबर पर, ये ओ हमारा 15 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे इसको, 15 को हम लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे 7, क्योंकि दोनों अंक जोड़ दिए गए हैं। अरे भाई आप समझिएगा, पी को अगर 16 लिखा गया है तो ये दोनों जोड़ करके लिखे गए हैं कितना, 7 इसको लिखा गया है। बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, ये 7 ऐसे लिखा गया है आपका, ठीक है ना। तो यहां पर 5 1 6 लिख देंगे। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। इन सबके कोड अच्छे से लिखे गए हैं। ओ का देखिए, ओपिनियन, ओ पी आई एन आई ओ एन, ठीक है ना। ओ का बच्चों 1 मिनट रुक जाइए, एक दिक्कत आ गई है, 1 मिनट रुकते रहिए बस का। एक मिनट बच्चों रुक जाइएगा थोड़ा, एक इसमें प्रॉब्लम आ गई है। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझो, इसके सारे नंबर्स आपके जोड़ के लिखे गए हैं, बस जोड़ के लिखे गए हैं। हम थोड़ा यहां पे देखते रहिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, लिखने पे दिक्कत आ रही है।
देखिए बच्चों, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, इस चक्कर में थोड़ा 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी थोड़ी दिक्कत आ गई इसमें। चलते हैं, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 19 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे चलिए। चलिए, हो गया, सही हो गया। इतनी इतनी देर वीडियो रुकने के लिए हम थोड़ी क्षमा चाहते हैं, और चलते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू इसमें आ गया था, कर्सर गायब हो गया था थोड़ा। चलते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए क्या है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब आगे हमारे पास इसका आंसर क्या है, मेरे पास लिखा हुआ देखिए, HECTARE। इसके कोड जो मेरे पास लिखे गए हैं सारे के सारे बच्चों, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। 8, इसका 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 20 होता है, इसका 1 होता है। आर का मेरे पास कितना कोड है? आर का हमारे पास कितना होता है? 18 होता है। और ई का कितना होता है? 5 हमारे पास कोड होता है। तो ये सब हैं, इन सब कोडों को आपको 8 का 8 ही लिखा गया, 5 का 5 लिखा गया, 3 का ऐसे, इन दोनों को जोड़कर 2 लिखा गया, 1 लिखा गया, 9 लिखा गया और 5 लिखा गया है। कहने का मतलब जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनको ऐड करके लिखा गया है। ऐसे हम ओपिनियन, जो कि कोई है ओपिनियन है, OPINION, इसके कोड जो है मैं लिखूंगा। इसको ओ को कितने नंबर पे लिखा जाता है? ओ को अगर लिखा जाएगा तो 15 नंबर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा इसका। OP, आई का 9 हो जाएगा। और एन की बात करें तो एन 14 नंबर पर है, आई 9 पर है। ओ अगर देखें तो ओ हमारा 16 नंबर पर है, और एन की बात करें तो एन 14 नंबर पर है। तो इसके दोनों अंक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। सॉरी, ये ओ पी 18 नंबर पे है, पी हमारा 16 नंबर पर है, और ओ हमारा है 15 नंबर पर। ओ हमारा है 15 नंबर पर, ये गलत लिख गया है। ओ हमारा है 15 नंबर पर है, सॉरी, ये 15 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है, ये हमारा कितने नंबर पर है? सॉरी थोड़ा, तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 5, 9, और इसका हो जाएगा 6, 7, इसका हो जाएगा 5। ऐसा कौन सा कोड है? 6795-975 है। कौन सा है? 975, 6795-975, 6795-975। क्या गलती हो गई क्या? ओ पे कितना है? ओ 15 पे है, ओ 15 पे है, 5 1 6 हो जाएगा। और पी हमारा कितने पर है? पी 16, 6 1 7 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 9 ये पर है, एन हमारा 14 पर है, 95 हो जाएगा। आई हमारा कितना पर है? 9 पर है। ओ कितने पे है? 16 पे है, 6 1 7। ओ सॉरी, वो गलती यहाँ पे लिख गए, ओ का 15 यहाँ पे किया था, 16 लिख दिया। ओ कितने पे है? 15 पर है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6795-965। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को पूरा। इसमें क्या क्या गया है? जो भी जिसका भी नंबर है, प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अगर 2 नंबर की प्लेस वैल्यू है तो दोनों अंकों को आपस में जोड़ करके उसका कोड बना दिया गया है। बस यही इसमें है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
14 14 ए का कोड क्या है? देखिए 20 नंबर पे क्या है, सब इसको समीकरण को सिर्फ सॉल्व करना है। तो ए का कोड हमारे पास है कितना? प्लस, और 7 हमारे पास है, और सी का कोड है मेरे पास भाग, और भाग के बाद लिखा गया है 2, और 2 के बाद डी का कोड है गुणा, मेरे पास 6 लिखा गया है, और बी का मेरे पास कितना है? माइनस, और लिखा गया है 1। तो इसको बच्चों क्या लिखोगे? ये लिखेंगे हम, और यहां पर 7 को 7 बटे क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। 7 बटे 2 गुणा 6 और माइनस 1, इसको जब काटेंगे तो 3 से कटेगा, और 7 तियां हो जाएगा 21 माइनस 1 और प्लस 14। इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा मेरे पास, और 3 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और 35 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 34। ऑप्शन इसका हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 20 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देख लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ क्या करना है? ए सी डी बी की जगह पे सिर्फ उसके हमारे कोड संकेत रखने हैं बस। इसमें क्या होगा? 21 नंबर में 21 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या है, बस आपको देखना है कि एबीसीडी जो भी लिखी गई है बस बढ़ते। देखिए सी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कहने का मतलब हम सबसे पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम? के। यहां से इसका क्या लिखेंगे? कोड हम के लिखेंगे। कहने का मतलब पहला हमारा देखो सब में सी एक एक जोड़ करके प्लस 1 किया गया है, प्लस सी डी ई मतलब 2 जोड़े गए, सब में 2 जोड़े गए, सब में 2। अब हमने देखा कि के से हमारे एक सब के से स्टार्ट है, तीनों हमारे के से स्टार्ट हैं, तीनों हमारे के से स्टार्ट हैं। तो बच्चों हम किसको फिर सही करेंगे? यहां पर इसके बाद आर की बात करें तो आर की बात करें तो आर से पी अगर देखा जाए, ये फिर प्रॉब्लम वही, बार बार प्रॉब्लम वही आ रही है बच्चों हमारे पास। ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रही है। चलो एक बार और स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट कर लेते हैं। एक बार 2 मिनट वेट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइएगा बच्चों। आज थोड़ा दिक्कत आ गई, इसमें प्रॉब्लम हो रही है कुछ, वैसी होती नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है। एक बार और देखते हैं, ट्राई करते हैं, वरना होगा जैसा होगा फिर देखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए बच्चों आगे देखिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है आज टेक्निकल, पता नहीं क्या दिक्कत इसमें हो रही है कि बार बार कर्सर गायब हो जा रहा है। अब ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास अगर देखें तो सी के बाद यहां पर +2 किया गया है, इसके बाद यहां पर भी +2 किया गया है, इसके बाद यहां पर भी +2 किया गया है, इसके बाद यहां पर जब 2 प्लस करेंगे, देखिए सी डी ई और ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद क्या हो जाएगा? आई जे के। तो हमारा के से स्टार्टिंग होगी, और के के बाद अगर आर के बाद अगर देखें तो आर के बाद जब हम पी की बात करेंगे तो एक हमारे 2 माइनस में है, यहां पर 2 माइनस में चल रहे हैं, और जब 2 माइनस यहां पर भी हैं
यहां पे भी 2 माइनस है, यहां पे भी 2 माइनस है, यहां पे भी 2 माइनस हमें करना पड़ेगा। जब 2 माइनस करेंगे तो यहां पे कौन सा लेटर हमारे पास आएगा? जे, क्योंकि जे के एल होता है। यहां पर आ जाएगा मेरा जे, जे के एल हो जाएगा, एल एम एन हो जाएगा, एम एन के बाद ओ पी हो जाएगा और पी के बाद क्यू छोड़ के आर हो जाएगा। तो जे और के हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक फिर आगे ऐड किया गए हैं, तो इसका ऑप्शन थोड़ा दिक्कत इसके चक्कर में अच्छे से हो सकता है एक्सप्लेन ना हो पाए यहां पर, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था। कहने का मतलब, इसको देखिए क्वेश्चन को जरा देखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने का तरीका क्या है कि बीते हुए कल, मान लीजिए ये आज का दिन है हमारा, ये आज का दिन है, आज के दिन बीते हुए कल, बीते हुए कल का मतलब कि ये दिन हमारा, बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार है। बीता हुआ कल ये है और इससे पहले का दिन ये जो है वो कौन सा दिन है? वो गुरुवार है। फिर क्या बोला गया है? तो आने वाले कल के, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाला कल कौन सा है? ये है। तो 4 दिन बाद मतलब 1 2 3 4 दिन बाद कौन सा दिन पूछा गया? देखो हमारा ये अगर गुरुवार है तो ये कौन सा हो जाएगा? गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार। मतलब प्रेजेंट दिन हमारा कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा, क्योंकि पीछे का दिन गुरुवार, तो ये शुक्रवार, ये शनिवार, और शनिवार के बाद ये रविवार, और रविवार के बाद ये सोमवार, और ये कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार, और ये कौन सा हो जाएगा? मंगल के बाद बुधवार हो जाएगा। तो ये पूछा क्या है कि आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो 1 2 3 4, और 4 दिन के बाद में कौन सा ये दिन होगा? यहां तक शनिवार था, रविवार था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, ये कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार ऑप्शन में हो जाएगा। कौन सा? गुरुवार, क्योंकि 4 दिन बाद पूछा गया, आने वाले कल के 4 दिन बाद। कल आने वाला कल, ये 4 दिन बाद मतलब कल से ही काउंट होगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा? बोला गया कल के 4 दिन बाद, तो कल परसों ये 4 दिन बाद की बात करें। अब मैंने बोला ना कल से 4 दिन बाद, तो कल का मतलब कल भी काउंट उसमें होगा, 4 दिन बाद का मतलब ये कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार आपका यहां पे आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, कौन सा इसमें डिफरेंस है, इसमें कौन सा डिफरेंट है, अच्छे से देखिए थोड़ा इसको। इसमें क्या दिक्कत है? लगाइए सब लोग। W कितने नंबर पर है? W कितने नंबर पर है? देखो WSPV, W हमारा 23 नंबर पर है। यस कितने नंबर पर है? यस की अगर हम बात करें तो यस हमारा 19 नंबर पर है, और P की बात करें तो P हमारा आ रहा है 16 नंबर पर, और B आ रहा है 22 नंबर पर। P हमारा 16 नंबर पर है और V हमारा है 22 नंबर पर। अगर हम इसमें एक चीज देखें तो कितने कितने कौन कौन कहां कहां पे ऐड हैं, कितने कितने कौन कौन, देखिए यहां से यहां तक का अगर हम देखें तो कितना ऐड है हमारे पास, यहां से यहां तक का अगर देखें तो कितना ऐड है मेरे पास? 23 में यहां पे 4 माइनस में है, 4 माइनस में है। यहां से यहां तक देखें तो 19 में 16 अगर देखा जाए तो 3 माइनस में है। यहां से यहां तक देखें तो 16 और 6 यहां पर प्लस में है। ये हमारी सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन हमारी इसमें है। पहले वाले में ये सिचुएशन है, दूसरे में अगर सिचुएशन देखें तो दूसरे में सिचुएशन हमारी क्या होगी? इसको अगर देखें तो Q हमारे पास यहां पर है, N यहां पर है, J यहां पर है और P यहां पर है। तो Q का कोड हमारे पास क्या होता है? N का कोड क्या होता है हमारे पास? Q का कोड हमारे पास कितना है? Q का कोड हमारे पास 17 है, और N का अगर हम देखें तो N का मेरे पास 14 है, और J की अगर हम बात करें तो J हमारे पास 10 है, और P की बात करें तो P हमारे पास 16 है। बच्चों अगर इसको हम सही से ध्यान दें तो हमारा यहां पर कितना ऐड हो रहा है? तो यहां पर हमारा कितना माइनस है? 3 ही माइनस है। इसमें 3 माइनस है, 3 तो माइनस है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा 4 माइनस हो रहा है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा 6 प्लस हो रहा है। मतलब इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आया। हो सकता ये वाला गलत हो या ये वाला गलत हो, तो हम एक और चेक करेंगे इस जिससे रिलेट हो जाएगा। अगर पहले वाले से रिलेट हो गया तो दूसरा गलत है, ये पहला हमने चेक किया, ये दूसरा गलत किया। अब तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा हमारा क्या है? L है, H है, L H है, E है और K है। तो L हमारे कितने नंबर पर होता है? L हमारा है जो 12 नंबर पर है, और H हमारा कितने नंबर पर है? H हमारा होता है 8 नंबर पर, और E हमारा होता है
5 नंबर पर, और के की बात करें तो के कितने नंबर पर है? के हमारा हो जाएगा 11 नंबर पर। ये हो जाएगा 11 नंबर पर। थोड़ा देख लीजिए, यहां से यहां तक देखें तो हमारा कितना माइनस है? 4 माइनस है बच्चों। कितना माइनस है? 4 माइनस है। यहां से यहां तक 4 माइनस है, और यहां से यहां तक हम देखें तो 3 माइनस है, और यहां से यहां तक देखें तो 6 प्लस है। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों समान हैं। इसका मतलब ये हमारा होगा कि ये वाले 3 समान हैं, और असमान कौन सा है हमारा? ये ऑप्शन नंबर बी जो है, बी ऑप्शन नंबर हमारा समान हो जाएगा, बाकी 3 हमारे एक जैसे हो जाएंगे, और यही हमारा इसमें अलग है, भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसका और इसका एक जैसा है, और दूसरे वाला का हमारा बिल्कुल अलग हो जा रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कृति, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कृति एक लड़की ने कहा। कृति ये कौन है? एक लड़की है कृति। तो कृति एक लड़की ने कहा, ठीक है। कृति लड़की ने कहा किसकी तरफ? एक आदमी की तरफ। आदमी ये है, मान लीजिए ये आदमी है, और आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है? ये लड़की है। लड़की है तो इसको हम सर्कल में डिनोट कर देंगे। अभी मैंने बताया था कि लड़की को सर्कल में डिनोट करते हैं, और जो भी मेल है हम उसको वर्ग में करते हैं। ये लड़की कहती क्या है? आपकी माँ। आदमी से कहती है आपकी माँ के पति, मतलब आपकी माँ के पति, मतलब ये हैं इनके माँ, इनकी माँ के पति, मतलब ये हो जाएंगे इनकी माँ के पति, ठीक है। इनके माँ